हेलो एवरीवन, दिस इज़ रे एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज सुबह हुई है और सुबह सुबह मेरे दिमाग में एक विचार आया है। तो कबीर कबीर को तो तुम लोग जानते होगे। अच्छा, नहीं जानते? तुम्हारे कांटेक्ट में कोई कबीर नहीं है? कोई नहीं। कबीर दास, भक्ति शाखा के कबीर दास। अच्छा, उनको भी नहीं जानते? अच्छा ठीक है, उनकी एक लाइन है वो जान लो, वो तुम्हारी लाइफ में काम आ जाएगी। वो कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब नहीं समझ आया? अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी लाइफ आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो कबीरदास जी कहते हैं, मेरे प्यारे मन, ज़्यादा उलझो नहीं, धीरे चलो। सब कुछ अपने हिसाब से होता है, सब कुछ का एक टाइम फिक्स है। माली कितना भी पेड़ को सींच ले, लेकिन फल उसमें तभी आता है जब उसका समय होता है। तो समझ में आया कुछ? अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम बहुत पीछे हो, बहुत दुख महसूस हो रहा हो, बहुत फोमो हो रहा हो, बिकॉज मुझे हो रहा था, तो मुझे मिला, तो मैंने सोचा तुम लोगों को भी बताती हूँ। तो हर एक चीज़ का अपना टाइम फिक्स है। तुम चाहे जितना भी कर लो, जब तक वो समय नहीं आएगा तुम्हें नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हें कुछ चीज़ ऐसी है जो अभी तक नहीं मिली है, इसका मतलब उसका समय अभी नहीं आया है। समझे? तो इतना ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और ये ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें हिदायत दे रही हूँ, तुम्हारे माध्यम से मैं खुद को भी बता रही हूँ। समझ गए ना? ओके। तो अभी मैं लाइब्रेरी आई हूँ, पहुँच गई हूँ। सुबह उठा, शावर लिया, चाय बनाया, गर्म पानी पिया, सब कुछ किया। अच्छा, तुम लोग मुझसे बहुत जन पूछते रहते हो कि सुबह उठना कितना मुश्किल है, ये है वो है। तो आसान है यार, एक बार दिमाग तो लगाओ। जब तक तुम कहते रहोगे ना तुमसे नहीं हो रहा है, 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 तो नहीं ही होगा। सोचो, तुम एक इंसान हो और अपने आसपास देखो, तुम्हारे जैसे इंसानों ने ही क्या क्या बना दिया है, और तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो, सुबह नहीं उठ पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, मेरी तरह फंसे हुए हो इंस्टाग्राम में, इसमें। एक दिन डिसाइड करो, और उस दिन डिसाइड करो। कितने दिनों तक बस यही कहते रहोगे, नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं होगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसे काम नहीं होने वाला। तो एक दिन बस बंद कर दो और पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज अभी टाइम है। अभी तुम जिन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, वो सही नहीं है। और ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल हो गया है, और ज़िंदगी में सब कुछ तुम प्रैक्टिकल करके नहीं सीख सकते। कुछ ज्ञान तुम्हें दूसरों से भी सीखने की ज़रूरत होती है। तो मैं बता रही हूँ, मैंने प्रैक्टिकल किया है। जो भी तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं वो सब सेकेंडरी हैं। तुम्हारी पढ़ाई प्राइमरी है। तुम्हारा पढ़ाई ही नहीं, वॉट एवर गोल यू हैव इन योर लाइफ, तुम्हें बॉडी बनानी है, जिम करना है, या फिर तुम्हें सिंगिंग करनी है, गिटार सीखना है, योगा सीखना है, या फिर कुछ और करना है, बैडमिंटन खेलना है, वॉट एवर जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी तुम्हारा गोल हो, उसको फुलफिल करने का टाइम अभी ही है। करना शुरू कर दो। समझे? अच्छा, तो मैं लाइब्रेरी में इस टाइम क्या पढ़ रही हूँ? एक्चुअली ये ब्लॉग ना काफ़ी दिन पहले का हो गया है, और मैं वॉइस ओवर आज डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये ब्लॉग डालना है आज। और पिछले कई दिनों से, मतलब जब से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की हूँ, मैंने डेली ब्लॉगिंग किया है। बट अब उस टाइम जब लाइब्रेरी से आने के बाद फिर टाइम नहीं मिलता था इधर उधर। बट अभी सोचा है मैं फटाफट से सारे ब्लॉग डाल के जो भी स्टॉक है ख़त्म करती हूँ, सो दैट एकदम नया नया टारगेट हम लोग कंप्लीट करें। एक टारगेट मैं भी सेट करूँ, तुम्हें भी बताऊँ, तुम भी सेट करो, फिर ऐसे मिलके सब जन साथ में पढ़ाई करें और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दें और क्लियर करें। समझ? अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि जो मेरे ब्लॉग में, मतलब ये ब्लॉग देख रहा है, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं? प्लीज़ 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 कमेंट डाउन, सो दैट मतलब मुझे पता चले। और जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, अगली साल मतलब आने वाला 2026 जल्दी ही आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। साल पे साल इस प्रिपरेशन में ऐसे बीतते हैं कि पता ही नहीं चलता है। सेम ऐसे मेरे साथ भी हो रहा था। वेल, यहाँ मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, और एंशियंट और मॉडर्न
सॉरी, एंशिएंट, मिडिवल एंड कल्चर, इन तीनों के नोट्स लेके आई हूँ, वो भी पढ़ रही हूँ। एक दिन मैं एंशिएंट खत्म करूंगी, दूसरे दिन मिडिवल एंड तीसरे दिन कल्चर। मतलब मैं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं कर रही हूँ, जो भी कि मेरे पास जो नोट्स पहले से ही मेरे सर के थे मैं वही पढ़ रही हूँ, अलॉन्ग विथ पीवाईक्यू, मॉक एंड अदर जो करंट अफेयर्स में इंफॉर्मेशन है वो सब इंक्लूड करके। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं बहुत भागूंगी नहीं इधर उधर, ये भी पढ़ लेती हूँ, उधर भी वो भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं पेपर देने जाती हूँ तो बहुत इतना सारा कुछ याद रहता नहीं है, और कई उसी ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ूंगी, जो भी मेरी नोट्स है बस मैं वही पढ़ूंगी, और पीवाईक्यू देखूंगी और कुछ मॉक टेस्ट दे दूंगी और करंट अफेयर्स पढ़ लूँगी। इतना पढ़ के जाऊँगी और देखूँगी कैसे क्या होता है, पहले इतना ख़त्म कर लूँ। और आज तो जब तुम ये ब्लॉग देख रहे हो तो 31 मार्च है, कल से अप्रैल शुरू हो जाएगा। अप्रैल मई मतलब 1 महीने, क्योंकि मई में तो इधर-इधर ही होता रहेगा। जैसे कि मई में तो एक एक भी दिन बीतते हुए ऐसे लगेगा कि जैसे बस कल ही है एग्ज़ाम, मतलब ऐसा पता ही नहीं चलेगा, मतलब इतनी जल्दी बीतेगा। समझ रहे हो? तो अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दो। अगर अभी ऐसा लग रहा हो कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत लेट हो गए हो, ऐसे ऐसे अगर डर आ रहा हो, तब भी अभी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, अभी बराबर टाइम है, अभी से पढ़ो अच्छे से, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इकोनॉमिक्स के जितने पीवाईक्यूज़ थे, उनमें जो-जो भी टर्म्स थे उसको एक जगह पे नोट डाउन कर लिया है कि क्या-क्या थे। सो अब मैं उसी से रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ूँगी, क्लियर करूँगी। उसके अलावा उसी से रिलेटेड, उसी के आस-पास जो करंट अफ़ेयर्स है या फिर जो भी मेरे नोट्स में एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो सब देखूँगी और एनालाइज़ करूँगी। और उसी के साथ-साथ मैंने इकोनॉमिक्स में पिछली बार भी बताया था कि मैंने एक नया टेक्निक अपनाया है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रहा है। उससे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया है कि मैं लाइब्रेरी में आईपैड में ज़्यादा काम नहीं करूँगी, घर पे आके करूँगी, बिकॉज़ अभी मैंने एक नया मॉनिटर लिया है, अगर तुम्हें पता है तो पता ही होगा। तो ऐसा रहेगा कि आईपैड में मिनिमाइज़ करके मैं पढ़ती थी, बट अब उससे क्या है कि मैं यहाँ रूम पे आ जाती हूँ 3, 4, 5 बजे तक, तो फिर मैं अपने मॉनिटर में ऑन करके आराम से आईपैड में पढ़ लूँगी। इसी वजह से मैंने सोचा जो मुझे पढ़ने वाली चीज़ है, जो मतलब मुझे नोट्स से पढ़नी है, लिखना है, वो सारा काम मैं लाइब्रेरी में करूँगी। वहाँ पे टाइम भी रहता है, डिस्टर्बेंस भी नहीं रहती, और मैं फ़ोन भी लगा के रखती हूँ सो दैट मतलब मेरा मन ना करे कि मैं फ़ोन चलाऊँ, क्योंकि कितना भी रोको थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। और मैं वैसे बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं ना वो करूँ, चलाऊँ, बट कभी-कभार जैसे कुछ नोटिफ़िकेशन आ गया, कुछ इम्पोर्टेंट मेल आ गया, कुछ ऐसा है जब फ़ोन उठ जाता है तो फिर थोड़ा बहुत तो डाइवर्जन हो ही जाता है। तो इसी वजह से मैं, अगर तुम ध्यान से देखते होगे ब्लॉग, पूरा टाइम शूट करती हूँ, लाइक पूरा टाइम लिटरली। तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, जैसे जो भी सब्जेक्ट टफ लग रहा हो उसमें तुम लोग मेरा ये वाला प्लान यूज़ कर सकते हो। एक रफ लो और तुम्हें उस, पता नहीं क्यों मैं इतना फंबल कर रही हूँ। पिछले वाले व्लॉग में भी मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही थी। पता नहीं मेरे साथ क्या है कि मेरा एक प्रॉब्लम ख़त्म होता है लाइफ में, दूसरा प्रॉब्लम पहले आ जाता है। ओके, तो हाँ, क्या करो कि पूरा-पूरा नहीं लिखना होता है, बस एक शब्द लिखो, उसमें ऐसे थोड़ा-सा राउंड-राउंड करो, क्लाउड बना दो, उसके बाद फिर ऐसे लाइन-लाइन ड्रॉ करके एकदम माइंड मैप जैसे बनाते हैं, वैसे बना के जो-जो भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो लिख लो। और ऐसा भी नहीं, राइटिंग-वाइटिंग नहीं बनाना है, बस तुम्हें समझ आ जाए, कोई और देखे चाहे उसे समझ ना आए, बस तुम्हें समझ आ जाए। तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाए, एक एक तो तुम लिख भी लोगे, उसके बाद तुम नोट्स में भी देखोगे तो 3-4 बार, मतलब यही सारे प्रोसीजर में तुम्हें 3-4 बार तुम उसी चीज़ को बार-बार देखोगे। ये थोड़ा टाइम लेता है, बट ये बहुत बेनिफिशियल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। पहले अगर आपको लगेगा कि जैसे पढ़ने में क्या होता है, हम फटाफट पढ़ के ख़त्म कर देते हैं चीज़ों को, बट अगर हम लिख-लिख के पढ़ते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत लेट हो गया, अभी मैं यहीं तक पहुँचा हूँ, बट बिलीव मी वो जितना रहता है वो एकदम पुख्ता रहता है तुम्हारा कि हाँ चलो ठीक है, अब तुमने ये कर लिया है, अब तुम्हें आगे के लिए इतना ज़्यादा वरी नहीं होना है। और जैसे तुम पढ़ के 4 बार रिविज़, यार देखो, पहली बात तो तुम मेरी स्ट्रैटेजी तभी फ़ॉलो करना जब अब तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी खुद की ना हो, क्योंकि सबकी अपनी अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है और बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रैटेजी बना के भी रखते हैं। मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा ट्रायल एंड एरर कर के ये सारे निष्कर्ष मैंने निकाले हैं ज़िंदगी में। मतलब इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, जिसका परिणाम मुझे खुद भुगतना पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर तुम मेरा व्लॉग देख रहे हो तो वो गलतियाँ ना करो, समझ रहे हो?
तो वही। और बगल में मैंने टाइमर भी लगा दिया है, क्योंकि टाइमर लगाने से मेरी खुद की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है। मुझे पता रहता है कि टाइम देखो भाग रहा है, गिर रहा है, मुझे नींद आने लगती है, तब भी मैं अपनी नोट्स निकाल के उसमें कुछ लिखने लग जाती हूँ। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, तब भी मैं कुछ पढ़ने लग जाती हूँ, कुछ टेस्ट निकाल लेती हूँ या फिर कुछ बुक पढ़ने लग जाती हूँ। तो इस तरीके से करके। और मेरी सीट पे कोई और भी बैठता है वो दूसरी टाइम पे, तो जब वो आ जाता है तो मुझे वापस आना ही पड़ता है। और उतने टाइम के लिए मैं बहुत मतलब सैटिस्फाई रहती हूँ कि इतना पढ़ लिया मेरे लिए अच्छा है। अगर अब मैं रूम पे नहीं भी पढ़ूँगी तब भी मेरा काम चलेगा। मतलब ऐसा करती नहीं हूँ मैं, थोड़ा बहुत देखूँगी, पढ़ूँगी, जैसे-जैसे टाइम भी आता जा रहा है वैसे-वैसे और पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो यस, यही था आज के ब्लॉग में। अगर तुमने अभी तक ये ब्लॉग देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट